ओपरा ने फिर प्यार के बारे में पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने खुद से कहा कि वो प्यार को डिजर्व करती हैं और उन्हें अपना परफेक्ट मैच मिल जाएगा। कुछ ही महीनों में ओपरा की मुलाकात स्टेडमन ग्राहम से हुई। उनके पास वो सब कुछ था जो ओपरा हमेशा से चाहती थी। 1995 में कैरी ने मूवी डम्ब और डम्बर में काम किया, जो एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी। उन्हें इस फिल्म में अपने रोल के लिए $10 मिलियन मिले थे। कैरी की ये स्टोरी एक एग्जाम्पल है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस भी चीज पर फोकस करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं और इंटेंस के साथ बात करते हैं, आप उसे अपनी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। क्या आपने कभी द सीक्रेट बुक के बारे में सुना है? वही किताब जिसने करोड़ों लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में हेल्प की, जिसके बाद दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल गई। बहुत से सेलिब्रिटीज, एथलीट्स और फेमस लोगों ने इसके बारे में बात की है। जी हाँ, आज हम द सीक्रेट सीरीज की लेटेस्ट बुक द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे रोंडा बाइन ने लिखा है। तो चाहे आप द सीक्रेट बुक्स के बहुत बड़े फैन हो या आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए अपने थॉट्स का यूज करने का आइडिया ढूंढना शुरू कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्यार, बेटर हेल्थ और ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक लड़की ये देखने के लिए कि क्या इमेजिनेशन सच में काम करती है, उन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड को एक लेटर लिखा, जैसा हस्बैंड वो चाहती थी, जिसमें उन्होंने अच्छा बिहेव करने के लिए उन्हें थैंक यू लिखा। वो उनकी सभी यूनिक क्वालिटीज, काइंडनेस और ह्यूमर के लिए और उनके कॉमन इंटरेस्ट जैसे क्लासिकल म्यूजिक, ट्रैवल, आर्ट और पढ़ने के लिए थैंकफुल थी। उन्होंने एक साथ बिताने वाले एक रोमांटिक डेट को भी लिखा। जब उन्होंने लेटर लिखा तो वो उस इंसान से मिली भी नहीं थी, फिर भी इसे इमेजिन करने ने दोनों की लाइफ को बहुत अच्छी तरह से शेप दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कुछ टाइम बाद अपने उस आइडल पार्टनर से मिली और वो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने अपने लेटर में लिखा था। वो उन्हें ठीक उसी जगह ले गए जो जगह उन्होंने इमेजिन की थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं वो आपका इंतजार कर रहा है। वो पूरी तरह से इनविजिबल बनाया गया है। इसे विजिबल बनाने का तरीका ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने दिमाग में इमेजिन करके महसूस करें कि आपके पास पहले से वो है जो आप पाना चाहते हैं। इस बुक में हम इसी तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उस लड़की की तरह लाइफ के हर पहलू में प्यार, हेल्थ और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस सीक्रेट का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को हेल्दी, लविंग और अबंडेंट बना सकते हैं। बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कुछ पावरफुल तरीकों के बारे में बताया गया है जो आपको अपनी लाइफ को मनचाहे रिजल्ट हासिल करने में हेल्प करेंगे। इन पावरफुल तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ, फाइनेंस, पर्सनल गोल्स, सपनों और आपकी खुशी जैसे सभी एरियाज में होने वाले चेंजेस को महसूस करेंगे, जो आपकी लाइफ में बेहतर बदलाव लाएंगे। तो चलिए फिर इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं। और बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड में हमने एक क्लियर रोड मैप दिया है जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसलिए भी वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से बदल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यार के सीक्रेट को जानते हैं। द सीक्रेट टू लव। आप प्यार के लिए एक मैग्नेट हैं। जब आप प्यार बांटते हैं तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा प्यार को अट्रैक्ट करते हैं। ओपरा ने बहुत ओपनली कहा है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके स्टेडमन ग्राहम के साथ अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया। एक इंटरव्यू में ओपरा ने कहा कि उनके पास उनके ड्रीम मैन का विजन क्लियर था। वो चाहती थी कि उनका पार्टनर काइंड हो, इंटेलिजेंट हो, सपोर्टिव हो और उन्हें अनकंडीशनल प्यार करे। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी क्रिएट किया जिसमें वो इमेजेस और वर्ड्स थे जो उनके आइडियल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते थे। ओपरा ने फिर प्यार के बारे में पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने खुद से कहा कि वो प्यार को डिजर्व करती हैं और उन्हें अपना परफेक्ट मैच मिल जाएगा। उन्होंने अपने आप को एक हैप्पी और लविंग रिलेशनशिप में विजुअलाइज भी किया। कुछ ही महीनों में ओपरा की मुलाकात स्टेडमन ग्राहम से हुई। उनके पास वो सब कुछ था जो ओपरा हमेशा से चाहती थी और आज वो 30 साल से ज्यादा उनके साथ हैं। ये पूरा यूनिवर्स नेचुरल लॉज के जरिए चलता है। हम एरोप्लेन में उड़ सकते हैं क्योंकि एविएशन नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग काम करता है। उड़ने में काबिल बनने के लिए फिजिक्स के लॉ नहीं बदले, लेकिन हमें नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग काम करने का एक तरीका मिल गया जिससे हम उड़ सके। जिस तरह फिजिक्स के लॉज एविएशन, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह एक लॉ है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है।
किसी रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए या एक नए रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इस लॉ को अच्छे से समझना होगा। इस लॉ का इस्तेमाल करते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि यूनिवर्स में सबसे पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक फूल से मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने या मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को अट्रैक्ट करने वाले बीज से हर लिविंग बीइंग को अपनी स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होने तक, ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा जा सकता है। अट्रैक्शन वो पावर भी है जो लोगों को दूसरे लोगों की ओर खींचती है। ये लोगों को ग्रुप, कम्युनिटी और सोसाइटी बनाने के लिए अट्रैक्ट करता है जब वो एक दूसरे से कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। ये वो पावर है जो कुछ लोगों को साइंस की तरफ और कुछ लोगों को आर्ट की तरफ खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो पावरफुल लॉ है जो एटम से लेकर अनगिनत गैलेक्सीज तक सब कुछ बैलेंस में रखता है। ये पूरे यूनिवर्स में हर चीज में काम कर रहा है और यही वो लॉ है जो आपकी लाइफ में भी काम कर रहा है। एक बात का ध्यान रखें, आप अपने थॉट से अपनी लाइफ को बनाते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आता है वो आपके सोचे गए थॉट्स के जरिए से लाइफ में अट्रैक्ट होता है। नेचर के सभी लॉस की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नेचुरल लॉ है जो हर जगह की तरह से काम करता है। इसलिए अपने रिलेशन के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं वो वही है जो आप अपने रिलेशन में अट्रैक्ट करेंगे। बदले में प्यार को वापस अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्यार के थॉट्स को सोचना होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव या गुस्से के थॉट सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव और गुस्से वाले लोग, सिचुएशन और इवेंट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप किसी इंसान के बारे में जो कुछ सोचते हैं या कहते हैं वो सच होने लगता है। जब आप किसी को ब्लेम करते हैं या शिकायत करते हैं तो आप रियलिटी में अपनी ही लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जो सोचते हैं वही आपकी लाइफ की हर चीज का पहला कारण है। इसमें आपकी हेल्थ, जॉब, फाइनेंशियल सिचुएशन, रहने की सिचुएशन और आपके सभी रिलेशन शामिल हैं। जिसका मतलब है कि आप इस दुनिया में जो कुछ भी देखते और महसूस करते हैं वो इन्फ्लुएंस है। कारण हमेशा आपके थॉट्स ही होते हैं। आपके थॉट तब रियलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं जब उनमें मजबूत फीलिंग जुड़ जाती है। और जब आप अपने थॉट्स को सच मानते हैं तो आपके मन में हमेशा मजबूत फीलिंग होती है। इसे समझने के लिए अपने थॉट्स को एक रॉकेट शिप के रूप में और अपनी फीलिंग्स को फ्यूल के रूप में इमेजिन करें। रॉकेट शिप एक स्टेशनरी व्हीकल है जो बिना फ्यूल के कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूल वो पावर है जो रॉकेट शिप को ऊपर उठाती है। आपके थॉट्स के साथ भी ऐसा ही है। फीलिंग्स के बिना आपके थॉट्स में पावर नहीं है, जबकि आपके थॉट्स हर चीज का पहला कारण बने रहते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके थॉट्स को तेजी से एक्सप्रेस करने की स्पीड प्रोवाइड करती है। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आप जितना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं उतने ही ज्यादा पावरफुल तरीके से आप उन थॉट से जुड़ रहे होते हैं और वो तेजी से आपकी लाइफ में नजर आता है। आपकी फीलिंग्स आपको ये जानने में हेल्प करती हैं कि आप किस तरह के थॉट्स सोच रहे हैं। अच्छे थॉट्स हमेशा अच्छी फीलिंग्स का कारण बनते हैं, जबकि बुरे थॉट्स बुरी फीलिंग्स का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव, तो बस इस बात से अवेयर रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जितने अच्छे थॉट्स आप सोचते हैं उतना ही अच्छा आप महसूस करते हैं और बेहतर लाइफ बनाते हैं। जितने बुरे थॉट्स आप सोचते हैं उतना ही बुरा आप महसूस करते हैं और लाइफ खराब होती जाती है। और ये तब तक होता है जब तक आप अपनी सोच को बदल नहीं लेते। जब आप किसी रिलेशन के बारे में सोचने के तरीके को बदलते हैं तो आप उन थॉट्स को बदल देते हैं जो आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के साथ एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप में हैं तो एक बहुत ही आसान और पावरफुल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करें। इसके लिए हर दिन बस कुछ मिनट का टाइम लें और अपने दिल में दूसरे इंसान के लिए प्यार महसूस करें। फिर अपना दिल खोलें और उस प्यार को यूनिवर्स में भेज दें। ऐसा करने से उस इंसान की तरफ आपके अंदर किसी भी तरह के रिसेंटमेंट, एंगर या नेगेटिविटी को दूर करने में हेल्प मिलती है। वहीं दूसरी ओर आप कभी भी नेगेटिविटी के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। किसी दूसरे इंसान की तरफ रिसेंटमेंट, एंगर या नेगेटिव महसूस करना उसे वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब आप प्यार को महसूस कर रहे होते हैं तो आपकी तरफ प्यार वापस अट्रैक्ट होता है। ध्यान रखें, जो आप दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं वो आप अपने तक ला रहे हैं। अगर आपको किसी खास इंसान या रिलेशन के बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल लगता है तो अपने आसपास की हर चीज से प्यार करने पर ध्यान दें। जब भी आप किसी रिलेशन में नेगेटिव सिचुएशन का सामना करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमेशा अच्छे थॉट्स को सोचना और रिलेशन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद अच्छा महसूस करना है। जितना ज्यादा आप अच्छा सोच सकते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा सोचें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सिचुएशन को सॉल्व करेगा। अपने रिलेशन में चेंज से ना डरे। याद रखें, जो कुछ भी होता है वो आखिर में हम में से हर एक की भलाई के लिए होता है। क्या होता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम मिले हुए मौकों के साथ क्या करते हैं और हम इसे कैसे देखना चुनते हैं ये मायने रखता है। बेहतर और ज्यादा यूनिक चीजों को हासिल करने के लिए यूनिवर्स से इसे मांगने पर ध्यान दें। महसूस करें कि ये बदलाव हो रहा है
और एक शानदार रिलेशन आपके पास आ रहा है जो आपकी लाइफ में बेहतर बदलाव लाएगा। तो आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू करें और उन्हें महसूस करें। जिन लोगों के रिलेशन अच्छे होते हैं वो लोग जो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और बात करते हैं, और डिफिकल्ट रिलेशन वाले लोग जो नहीं चाहते उसके बारे में ज्यादा सोचते और बात करते हैं। जैसा कि वो अपने रिलेशन में जो नहीं चाहते उसके बारे में इतना सोचते और बात करते हैं कि उन्हें हैरानी होती है कि उनके रिलेशन में प्रॉब्लम बार बार फिर भी क्यों दिखाई देती है। उन्होंने वास्तव में उन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में सिर्फ ये सोचने और बात करने के लिए अट्रैक्ट किया है कि वो क्या नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नो जैसे वर्ड्स की कैलकुलेशन नहीं करता। जैसा कि आप ना शब्द बोलते हैं जैसे नहीं चाहते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका उल्टा सुनता है। जब आप कहते हैं कि मैं बहस करना नहीं चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि मैं और बहस करना चाहता हूँ। जब आप सोचते हैं कि मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि मैं उन्हें खोना चाहता हूँ। अगर आप पूरी तरह से उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आप चाहते हैं, तो उन चीजों पर ध्यान लगाएं जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। ऐसा करने से आपके पास वास्तव में एक अच्छी लाइफ होगी। कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप हर क्रिटिक के लिए 10 पॉजिटिव थॉट्स हासिल कर सकते हैं तो आप उस इंसान की वैसी ही बढ़ाई करते हैं जैसे कि वो हैं। जब रोमांस की बात आती है तो बहुत से लोग मैच मेकिंग सर्विसेज और डेटिंग एप्स में अनगिनत घंटे और पैसा लगाते हैं और अपने पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अकेला रियल मैच मेकिंग सर्विस है और आपको अपने मनचाहे रिलेशन के बारे में सोचने और बात करने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर में जो भी पॉजिटिव चीज चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठे अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को सरेंडर करें। यूनिवर्स को अपने मैच मेकिंग पार्टनर को आपके पास लाने और आपको उनके पास ले जाने की परमिशन दें, और आखिर में आप जैसे पार्टनर की तलाश करते हैं वो आपको मिल जाता है। आप एक क्रिएटर हैं और कोई भी रिलेशन बनाने के लिए एक आसान प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर का इस्तेमाल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जो कुछ भी चाहते हैं इन 3 आसान से स्टेप्स के जरिए हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप है आस्क, यानी कि मांगना। आप जिस रिलेशन को चाहते हैं उसे चूज कर सकते हैं और इसके बारे में क्लियर रहें। ये डिसाइड करें कि आप वास्तव में किसी स्पेशल रिलेशन के बारे में क्या चाहते हैं। दूसरा स्टेप है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा करना। उस ड्रीम रिलेशन को क्लेम करें जो आपने पहले से ही मानते हुए मांगा था कि आपका है। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको हासिल करने के लिए सभी सिचुएशन, लोगों और इवेंट्स को ट्रांसफर कर देगा। जब आप अपने पार्टनर के मिलने का इंतजार करते हैं तो इस पर भरोसा रखें कि वो आपको मिलेगा। आपका ये भरोसा कि वो इंसान पहले से ही आपकी लाइफ में है और आप पहले से ही रिलेशन में हैं, आपकी सबसे बड़ी पावर है। क्रिएटिव प्रोसेस का तीसरा और आखिरी स्टेप है रिसीव, यानी कि हासिल करना। एक बार पूछे और भरोसा करें कि आपने हासिल किया है और उस रिलेशन को हासिल करने के लिए अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। आप एक रिलेशन के लिए तब तक नहीं पूछेंगे जब तक कि वो आपको इसे हासिल करने में अच्छा महसूस ना करवाए। तो अच्छा महसूस करें और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस रिलेशन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्रिएटिव प्रोसेस को फॉलो करें। अपने भरोसे को बनाए रखें और जितना हो सके अच्छा महसूस करने की पूरी कोशिश करें, और फिर यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आपने मांगा है। जब आप किसी ऐसी चीज को इमेजिन करते हैं जो आप चाहते हैं और प्यार करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप किसी पॉजिटिव चीज को इमेजिन करते हैं जैसे कि केयरिंग और लविंग रिलेशनशिप, और आप इसकी इमेजिनेशन करते हुए अच्छा महसूस करते हैं तो आपको वही मिलेगा। आपके थॉट्स, डिजायर और फीलिंग मैग्नेटिक पावर बनाती हैं और आप जो अपने लिए चाहते हैं उसे आपकी तरफ खींचती हैं। अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस रिलेशन को ठीक उसी तरह से इमेजिन करें जैसा आप चाहते हैं। फिर आपको बस उस रिलेशन में होने की फीलिंग को महसूस करना है। इस प्रोसेस को विजुअलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। किसी रिलेशन की इमेजिनेशन करने के लिए बस अपनी आंखें बंद करें और जिस तरह का रिलेशन आप चाहते हैं उसकी तस्वीर लें। जैसा कि आप इस रिलेशन में उन सभी चीजों को करने की इमेजिनेशन करते हैं जो आप करना चाहते हैं, आप एक नई रियलिटी बनाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं जानता कि आप किसी चीज को इमेजिनेशन कर रहे हैं या वो रियलिटी है। और जब आप उस जगह पर होते हैं जहां आप उस रिलेशन को इमेजिन कर रहे हैं वो असली लगता है। जब आप इस पर भरोसा करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इसे सच करेगा। जब आप विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मनचाहे रिलेशन के साथ हर सीन को इमेजिन करें और महसूस करें कि अब आपके पास वो है। इसे पाने के लिए प्यार और थैंकफुलनेस की इमेजिनेशन करें और महसूस करें। इसे हर दिन तब तक करें जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी इच्छा पहले से ही आपके पास है।
विजन बोर्ड के साथ वंडरफुल रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है। आप एक विजन बोर्ड के साथ अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लेने के साथ देखें कि आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हैं। इसकी तस्वीरें लगाकर आप इमेजिनेशन को वाइल्ड बना सकते हैं। जैसा कि आप विजन बोर्ड को देखते हैं, आप तस्वीरों को अपने दिमाग में बिठा रहे हैं। जब आप विजन बोर्ड पर फोकस करते हैं तो ये आपकी सेंसेस को अलाइन करता है और आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स को जगाता है। आपके पास नेचर के दो एलिमेंट हैं, आपका मन और आपके इमोशंस, जो आपके लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी रिलेशनशिप के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने के लिए लिखना या जर्नलिंग एक और शानदार तरीका है। अगर आप अपनी लाइफ में आइडियल पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप लिखकर भी बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा है और आपका रिलेशन कैसा है। आप उनकी पसंद, नापसंद, हॉबी, फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफेशन और आपके लिए जरूरी सभी चीजें शामिल कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को बदलने के लिए इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है कि आप अपने दिमाग में खेल बनाएं और खेलें। एक वक्त पर हमने खेल खेलना बंद कर दिया और बच्चों की तरह मौज मस्ती करना बंद कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम लाइफ के बारे में और ज्यादा सीरियस होते गए। लेकिन ज्यादा सीरियसनेस आपकी लाइफ में बुरी सिचुएशन लाती है। जब आप खेलते हैं और मौज मस्ती करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वास्तव में आपकी लाइफ में अच्छी सिचुएशन आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए और बेहतर रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरूरी बात यह है कि जब आप इमेजिनेशन कर रहे हैं तो अच्छा महसूस करें। अपने आइडियल रिलेशन की इमेजिनेशन करते हुए उस एनर्जी को पकड़ें। अपनी इच्छा की इमेजिनेशन करने और महसूस करने की क्विक ग्लैंस आपको अपने थॉट्स और इमोशंस की पावर का इस्तेमाल करने में हेल्प करती है। तो आज से ही इमेजिनेशन करना शुरू करें। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप खुश होते हैं और अपनी लाइफ में खुश लोगों, खुशहाल सिचुएशन और सुखद इवेंट्स के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं। ग्रैटिट्यूड दुख से खुशी तक और निराशा और अकेलेपन से प्यार, खुशी और यूनिक रिलेशन से भरी लाइफ के लिए एक ब्रिज की तरह है। चाहे आप किसी इंसान से थैंक यू बोल रहे हैं या गिफ्ट के लिए ग्रेटफुल हैं, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस या एक नया रिलेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने रिलेशन में ज्यादा खुशी, ज्यादा गिफ्ट, ज्यादा अनोखे एक्सपीरियंस और ज्यादा प्यार हासिल करेंगे। इसके लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जब आप उस इंसान को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को चुन सकते हैं जिसके साथ आपको रिलेशन में परेशानी हो रही है, उस इंसान पर फोकस करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्यार करते हैं और उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हैं। फिर अपने मन में या जोर से उस इंसान को वो सभी चीजें बताएं जिनसे आप प्यार करते हैं और उनके लिए ग्रेटफुल हैं। जैसे कि वो आपके साथ थे, उन्हें वो सभी कारण बताएं जिनसे आप उन्हें प्यार करते हैं। आप स्पेशल पलों को ये कहकर याद कर सकते हैं, जैसे मुझे वो टाइम याद है जब। वहां पर आप कुछ भी इंसिडेंट जोड़ सकते हैं। जैसा कि जब आप इसे कर रहे हैं, महसूस करें कि ग्रैटिट्यूड आपके दिल और बॉडी को भरना शुरू कर देता है। इस सिंपल प्रैक्टिस से आप जो प्यार और ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं वो रिलेशन में और आपकी लाइफ में पूरी तरह से वापस आएगा। ग्रैटिट्यूड के जरिए अपनी लाइफ को बदलना कितना आसान है। चलिए बात करते हैं हेल्थ के सीक्रेट के बारे में। द सीक्रेट टू हेल्थ। आपकी हेल्थ आपके थॉट्स और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है। विक्टोरिया बेकम ने कहा है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज पीसीओएस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी कई हेल्थ चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए किया। एक इंटरव्यू में बेकम ने कहा कि उन्होंने पीसीओएस डायग्नोस होने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को हेल्दी और वाइब्रेंट विजुअलाइज किया और उन्होंने हर दिन खुद से अपनी अच्छी हेल्थ को अफर्म किया। बेकम ने अपनी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में भी चेंजेस किए। उन्होंने हेल्दी डाइट खाना शुरू किया, रेगुलरली एक्सरसाइज की और पूरी नींद ली। टाइम के साथ बेकम की हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट दिखी। वो अपने पीसीओएस सिम्टम्स को मैनेज करने में कामयाब हुई और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिमिशन में चली गई। बेकम एक हेल्दी और वाइब्रेंट फीमेल है। वो एक सफल फैशन डिजाइनर और बिजनेस वुमन है और वो अपने 4 बच्चों की डिवोटेड मदर हैं। उनकी स्टोरी एक एग्जाम्पल है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है। हेल्दी रहना वैसा ही महसूस करना है जैसा छोटे बच्चे महसूस करते हैं। छोटे बच्चे हर दिन एनर्जी से भरे होते हैं। उनकी बॉडी हल्की और फ्लेक्सिबल महसूस करती है। चलना सिंपल होता है। वो अपने पैरों को देख रहे होते हैं। उनका दिमाग साफ है। वो खुश हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री होते हैं। वो हर रात गहरी नींद और शांति से सोते हैं और वो पूरी तरह से फ्रेश महसूस करते हुए जागते हैं, जैसे कि वो एक नई बॉडी के साथ हैं। वो हर नए दिन के बारे में पैशनेट और एक्साइटेड महसूस करते हैं।
छोटे बच्चों को देखें और आप देखेंगे कि हेल्दी होने का वास्तव में क्या मतलब है। ये वैसा ही है जैसा आप पहले महसूस करते थे और आपको अभी भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर टाइम ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ आपके लिए हमेशा मौजूद होती है। ऐसा कोई पल नहीं है कि आपसे कुछ भी रोक लिया जाए। आप जो चाहते हैं वो आपका है और इसमें हेल्थ भी शामिल है, लेकिन आपको इसे हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का लॉ है, ये इम्पर्सनल है और इसलिए सभी थॉट्स की तरफ एक ही तरह से रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बीमारी में हेल्थ को सपोर्ट नहीं करता, ये बस आपको वो सब कुछ देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स को हासिल कर रहा है और उन्हें आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, लोगों, सिचुएशन और इवेंट्स के रूप में आपको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लोगों के पास वो हेल्थ नहीं होने का पहला कारण है कि वो जो चाहते हैं उससे ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते। सीधे शब्दों में कहें तो वो हेल्थ और अच्छे के बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप ज्यादातर टाइम इसी बारे में सोचते रहते हैं। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वही आपकी लाइफ में दिखाई देगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके थॉट्स बीज हैं और आप जो फसल काटते हैं वो आपके द्वारा लगाए गए बीजों पर डिपेंड करेगा। आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ हो उसे आप अपने थॉट्स को चुनना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बस लगातार हेल्थ और अच्छे के बारे में सोचने पर ध्यान दें। पुराने स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने हमें बताया है कि बॉडी की हेल्थ पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी के सभी काम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से डाइजेशन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम तक सबकॉन्शियस माइंड के सबऑर्डिनेट हैं। आप सांस लेने या पचाने या ब्लड पंपिंग के बारे में नहीं सोचते। ये काम अपने आप होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी उंगली काटते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि खून बहना कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये काम खुद कर देता है और बॉडी को वो कहने का ऑर्डर देता है जो उसे करने के लिए बनाया गया था। ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये हर सिस्टम में, हर लेवल पर आपकी पूरी बॉडी में काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी ऑर्डर देता है ये आपकी बॉडी डिलीवर करती है। इस काम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आइडियल इमेज है। जैसे बाहरी दुनिया में जहां आपके थॉट्स लोगों, सिचुएशन और इवेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसे पूरा करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी की इंनर दुनिया भी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सिचुएशन और इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है जो आपकी बॉडी की हेल्थ को बनाती हैं। आपकी बॉडी आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पूरी तरह से महसूस करने और उसकी बढ़ाई करने के लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर की अनदेखी और अनोखी दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि ये सब आपके ऑर्डर से चलता है। आपकी लाइफ इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं, और जो आप अपने अंदर रखते हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। कोई बाहरी पावर नहीं है जो आपकी लाइफ या रियलिटी में आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जब तक कि आप अपने थॉट्स और भरोसे के जरिए कुछ पावर नहीं देते हैं। आप जो सोचते हैं और जो मानते हैं उसमें सबसे बड़ी पावर आपके अंदर है। अच्छी खबर यह है कि वास्तव में आपके थॉट्स ही हैं जो सबकॉन्शियस में नया भरोसा पैदा करते हैं। ये आपके थॉट्स हैं जो आपकी लाइफ में लोगों, सिचुएशन और इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपके थॉट्स हैं जो सचमुच आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हैं। जब आपके मन में अच्छी फीलिंग्स होती हैं और जब आप किसी सुंदर दिन, अपने घर, किसी दोस्त या अपने कुत्ते के लिए या किसी भी चीज के लिए प्यार महसूस करते हैं, तो आपकी बॉडी को नेचुरल हेल्थ की पूरी पावर अमेजिंग तरीके से मिल सकती है। जब आप अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो टेंशन के कारण आपकी नसें और सेल्स सिकुड़ जाते हैं। आपकी बॉडी में जरूरी केमिकल प्रोडक्शन बदल जाता है, आपके ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और आपकी सांस शैलो हो जाती है। हर एक हिस्सा आपकी पूरी बॉडी में हेल्थ की पावर को कम कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं जिसका आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप अपनी बॉडी पर नेचुरल हेल्थ की पावर को कम कर देते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमारी बॉडी में स्ट्रेस को दूर करने और बीमारी को दूर करने के सबसे तेज और सबसे अच्छे तरीकों में एक हंसी और खुशी की पावर है। आप वास्तव में हेल्थ की सही सिचुएशन पूरी बॉडी और पूरे वजन के लिए अपना रास्ता सोच और महसूस कर सकते हैं। आप इसे अपने पॉजिटिव थॉट्स और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के जरिए से एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। अच्छी हेल्थ आपका बर्थराइट है। आप अपने क्रिएटर हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मॉडल वर्जन बनाने के लिए आपका शानदार टूल है। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। ऑथर ने अच्छी हेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 3 आसान स्टेप्स के बारे में बताया है। बस इस क्रिएटिव प्रोसेस का इस्तेमाल अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए करें। पहला स्टेप है आस्क।
अपने आप से पूछे कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब आपकी हेल्थ की बात आती है, वो हर चीज की तरह आपको वो चुनना होता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में क्लियर रहें, ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो नहीं ला सकता जो आप चाहते हैं। आप एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे होंगे और आप सिर्फ मिक्स रिजल्ट ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये डिसाइड करें कि आप वास्तव में अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी के लिए क्या चाहते हैं। ध्यान रखें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ज्यादातर लोग हेल्थ के बारे में तभी पूछते हैं जब उनके पास ये नहीं होती, लेकिन आप किसी भी टाइम अच्छी हेल्थ की मांग कर सकते हैं। हर एक दिन अपने इरादे की पावर का इस्तेमाल करें और पूरी तरह से हेल्दी रहने के लिए कहें। दूसरा स्टेप है ट्रस्ट। आपको भरोसा होना चाहिए कि आपको वो हेल्थ मिली है जिसकी आप मांग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक हेल्दी बॉडी, सही वजन और यंग दिखने का पल आपका है। खुद पर पूरा भरोसा रखें। याद रखें कि जब आप कॉन्शियस लेवल पर किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा अनफिल्टर्ड होकर सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है, जो आपकी हेल्थ के सभी पहलुओं और आपकी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है। तीसरा स्टेप है अचीव। इस बारे में पूछे और भरोसा करें कि आपने हासिल किया है, और हासिल करने के लिए आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। इसलिए अच्छा महसूस करें और वो हासिल करें जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लाने का एक तेज तरीका है, बस खुद से कहें, मैं अभी हासिल कर रहा हूँ। मैं अब अपनी लाइफ में सभी अच्छे रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ। मैं अब हेल्थ की सही सिचुएशन, पूरी बॉडी, पूरे वजन, मॉन्स्टर एनर्जी और लाइफ पावर को हासिल कर रहा हूँ। और इसे महसूस करें। इसे वैसे ही महसूस करें कि जैसे कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने से आप अपनी डिमांड को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीरों में पावरफुल रूप से फोकस थॉट है और ये सिंपल तरीके से पावरफुल इमोशन का कारण बनता है। जब आप इमेजिनेशन कर रहे होते हैं तो आप उस पावरफुल फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ के सभी एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। जब आप ओवरऑल हेल्थ की इमेजिनेशन करते हैं और भरोसा करते हैं कि वो आपके पास है, तो सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स और तस्वीरों को हासिल करता है जैसे कि वो वास्तव में आपके पास हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए उन तस्वीरों को सच करता है। अपनी ओवरऑल हेल्थ की इमेजिनेशन करना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। अपनी बॉडी की जो आइडियल सिचुएशन आप चाहते हैं उसके साथ अपने आप को एक तस्वीर की इमेजिनेशन करने में 1 मिनट बिताएं। जो कुछ भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, पहले अपने आप को उस आइडियल सिचुएशन के साथ इमेजिन करें और फिर आइडियल सिचुएशन के लिए थैंकफुल रहें जैसे कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। अगर आप अच्छे होने की इमेजिनेशन कर सकते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए इसे सच करेगा। अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए आपको सिर्फ इमेजिन करना है और महसूस करना है कि आपकी बॉडी में जो हेल्थ आप चाहते हैं वो कैसी होगी। इसके साथ ही रोज खुद से एक अफर्मेशन करें, आई एम हेल्दी। पहले 2 वर्ड्स अफर्मेशन के महान सीक्रेट को जाहिर करते हैं। आई एम, जब आप कहते हैं आई एम तो आने वाले वर्ड को एक पावरफुल पावर के साथ यूनिवर्स को बुला रहे हैं, क्योंकि आप इसे फैक्ट के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं। आप इसे पक्के तौर पर कह रहे होते हैं। तो आज से ही खुद से कहें, आई एम कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फुल ऑफ लव, हार्मोनियस एंड हैप्पी। हर दिन इस अफर्मेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब हम पैसे के सीक्रेट को जानेंगे, द सीक्रेट टू मनी। जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में सोचेंगे उतने ज्यादा पैसे आपके पास होंगे। जिम कैरी ने कहा है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए किया। एक इंटरव्यू में कैरी ने कहा कि उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और उसमें 1995 की एक डेट डाली। उन्होंने चेक को अपनी वॉलेट में रखा और हर दिन अपने आप को उसे रिसीव करते हुए विजुअलाइज किया। 1995 में कैरी ने मूवी डम्ब और डम्बर में काम किया, जो एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी। उन्हें इस फिल्म में अपने रोल के लिए $10 मिलियन मिले थे। कैरी की ये स्टोरी एक एग्जांपल है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है। जब आप पैसे के बारे में पॉजिटिव थॉट्स और इमोशन पर फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करते हैं। प्रोस्पेरिटी आपका बर्थ राइट है और अपनी लाइफ के हर एरिया में आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। और वास्तव में जब भी आप अपने आप को अबंडेंस में रहने की इमेजिनेशन करते हैं तो आप वास्तव में इस सबसे पावरफुल नेचुरल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से अपनी लाइफ डिसाइड कर रहे हैं। पैसे के बारे में पॉजिटिव थॉट सोचें और आप पॉजिटिव सिचुएशन, लोगों और इवेंट्स को मैग्नेटाइज करेंगे जो ज्यादा पैसे लाते हैं। इसके साथ ही अपने वर्ड्स की पावर के बारे में भी जान लें। जैसा कि हमने पहले जाना है कि सबकॉन्शियस माइंड नहीं जैसे वर्ड्स को हाँ में सच करता है, इसलिए खुद से कभी ना कहें कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में ज्यादा पैसे लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
जब आप देख रहे हैं कि आपके पास काफी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास काफी नहीं है। पैसा ना होने पर फोकस करने से आप पैसा ना होने की अनकही ज्यादा सिचुएशन को बनाएंगे। ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, उस पैसे को अपने पास लाने के लिए अबंडेंट में पैसे पर फोकस करें। ध्यान रखें, आप उसकी कमी पर फोकस करके अपनी लाइफ में कुछ और नहीं ला सकते। अपनी अट्रैक्शन जर्नी शुरू करने में हेल्प करने के लिए एक कप कॉफी जैसी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप उस पावर को महसूस करेंगे जो आपको अट्रैक्ट करने की ताकत के बारे में बताती है, आप बहुत बड़ी चीजें बनाने के लिए आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। बस पैसे के बारे में अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छे थॉट सोच रहे हैं तो आप एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो आपकी तरफ और ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। इसके साथ ही इस बात से अवेयर रहें कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सभी चीजों को पावरफुल रूप से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं, हो सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा महसूस करना होगा। पैसे के लिए क्रिएटिव प्रोसेस के इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला स्टेप है आस्क। आप जो चाहते हैं उसे चूज करें, लेकिन इसके बारे में क्लियर रहें। पूरी तरह से क्लियर रहें कि आप कितना पैसा चाहते हैं। अगर आप क्लियर नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो नहीं ला सकता जो आप चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं या हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अपने आप से पूछें, मुझे कितना पैसा चाहिए और वास्तव में मैं क्या चाहता हूं कि मेरी लाइफ कैसी हो। दूसरा स्टेप है ट्रस्ट। भरोसा करें कि आपने उसे हासिल कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि पैसा या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो जिस पल आप मांगते हैं वो आपका है। जैसे कि अगर आपने किसी बैंक में पैसे निकालने की रिक्वेस्ट की होती है तो आप ये जानकर रिलैक्स करेंगे कि आपको ठीक वही अमाउंट मिलेगा जो आपने रिक्वेस्ट की थी, और आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप है अचीव। हासिल करने के लिए बस अभी अच्छा महसूस करना शुरू करें। उस तरह से महसूस करें जैसा आप पैसे आने पर महसूस करने की उम्मीद करते हैं। पैसा हासिल करना एक अच्छा एहसास है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आपके पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर हैं, और आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा है। इसके साथ ही अपने आप से बार बार कहें, पैसा मेरे पास रहता है, मैं पैसे से लकी हूँ और मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप करेंगे, आप अपनी सोच के साथ साथ अपने भरोसे को भी बदलेंगे और आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। याद रखें कि आप एक मैग्नेट की तरह हैं जो हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चीजों को अपने पास लाते हुए देखना शुरू करते हैं, आपकी मैग्नेटिज्म पावर उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि आप भरोसे और जानने की पावर को जोड़ देंगे। और उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि 10 करोड़ रुपए यूनिवर्स और आपके लिए सिर्फ एक पीस ऑफ केक की तरह हैं। अब इस बारे में सोचें कि आप किसके लिए थैंकफुल हैं। जैसे, मैं अपनी जॉब से प्यार करता हूँ, मेरे साथ काम करने वाले बहुत ही हेल्पफुल हैं, मेरे पास सबसे अच्छे क्लाइंट हैं, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या मैं पैसे की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो ये मुझे करने की परमिशन देता है। जब आप ईमानदारी से थैंकफुल होना महसूस करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीजों को आपकी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करने पर ध्यान देता है। ग्रेटिट्यूड की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दुनिया में सभी पैसे से सबसे ज्यादा कीमती है, इसलिए थैंकफुल रहें। तो दोस्तों, ये थी द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी की बुक समरी। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। पॉजिटिव थॉट्स प्यार से आते हैं और आप पर बेस्ड होते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स प्यार की एब्सेंस को दिखाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें और अपने रिलेशन को बेहतर बनाएं। आप अपने पार्टनर में जो भी पॉजिटिव चीजें चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठ जाएं, अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को सरेंडर करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, उसे आप अपने थॉट्स को चुनना शुरू कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अच्छी हेल्थ आपका बर्थराइट है, आप अपने क्रिएटर हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मॉडल वर्जन बनाने के लिए आपका शानदार टूल है। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करें। जैसा कि जब आप अच्छे थॉट सोचते हैं तो आप एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो आपकी तरफ और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है। थैंक यू दोस्तों, इस बुक से हमने अच्छी हेल्थ, प्यार और पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के तरीके के बारे में जाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। बस उन चीजों को अपनी इमेजिनेशन में महसूस करना शुरू करें और पॉजिटिव सोचते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की शुरुआत करें। आप इसको सिर्फ 30 दिनों तक ट्राई करके देखें, देखना कितने सारे मैजिक आपके साथ होंगे। आप इस पूरी वीडियो में से क्या क्या चीजें आज से ही शुरू करने वाले हैं और लाइफ के किस एरिया में, हेल्थ, प्यार या पैसा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसकी वाइब्रेशनल पावर को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके।